हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आकर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रबंधन और उपचार बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, मतलब जीवाणु संक्रमण का प्रबंधन और उपचार। ओके, हाउ आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रीटेड, मतलब जीवाणु संक्रमण का इलाज कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग इसके मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के ऊपर ही हम लोग ध्यान देने वाले हैं। हाउ आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रीटेड, जीवाणु संक्रमण का इलाज कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट, नॉट ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नीड टू बी ट्रीटेड, सम गो अवे ऑन देयर ओन, मतलब कि सभी जीवाणु संक्रमणों का, सभी टाइप्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इलाज कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है कुछ टाइप के ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या कुछ टाइप के ही ऐसे जीवाणु संक्रमण होते हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, और बाकी जो कुछ टाइप के बचते हैं उन्हें ही सिर्फ इलाज कराने की, ट्रीटमेंट कराने की, उपचार कराने की जरूरत पड़ती है। नॉट ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नीड टू बी ट्रीटेड, सम गो अवे ऑन देयर ओन, मतलब सभी जीवाणु संक्रमणों का, सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। सभी टाइप्स के इन्फेक्शन को, यह ध्यान दीजिए, सभी टाइप्स के इन्फेक्शन को इलाज कराने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी अपने आप उसको ठीक कर देती है। कुछ टाइप के इन्फेक्शन है जिसे हमें इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। व्हेन यू डू नीड ट्रीटमेंट, डॉक्टर यूज एंटीबायोटिक्स, मतलब जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, या यूं कहे तो जब आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में घर बना लेता है, मतलब जल्दी ठीक नहीं होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वह आपको कंटिन्यू आपके बॉडी में दिख रहा है, तभी ही आपको इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। और ऐसे कंडीशन में डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे क्लियर है कि जीवाणु संक्रमण जो जीवाणु के द्वारा हुआ है, बैक्टीरिया के द्वारा हुआ है, तो उसमें जो मेडिसिन यूज होता है वह मेडिसिन एंटीबायोटिक्स कहलाता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है एंटीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके जो मेडिसिन काम करे उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन वेयर योर इन्फेक्शन इज एंड हाउ सीरियस इट इज, एंटीबायोटिक्स कैन बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या है इसमें, तो जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जब डॉक्टर को लगता है कि आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम हो सकता है, दूसरा कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक ही मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ग्रुप के मेडिसिन से ही आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निजात दिला सकता है। और जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ है और यह कितना गंभीर है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में किस पार्ट्स को अफेक्ट किया है, किस पार्ट्स पे वह इन्फेक्शन है, आपके कौन से अंग उससे प्रभावित है, यह भी डिपेंड करता है। एंटीबायोटिक्स चूज करने के लिए एंटीबायोटिक्स कौन सा पेशेंट को देंगे, इस बात पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, इन्फेक्शन कितना सीरियस है, आपका जो संक्रमण है वो कितना गंभीर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक्स यूज करने से पहले यही देखा जाता है कि आपको कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, बॉडी के किस पार्ट्स में आपको इन्फेक्शन हुआ है, थ्रोट में हुआ है, स्किन में हुआ है, हार्ट में हुआ है, लंग्स में हुआ है, पाँव में हुआ है, कौन सा इन्फेक्शन है वह देखा जाता है। और दूसरा, इन्फेक्शन अगर हुआ है तो वह कितना गंभीर है, कितना सीरियस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप्स के एंटीबायोटिक्स यूज करना है। ओके, तो जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ है और यह कितना गंभीर है, इसके आधार पे एंटीबायोटिक्स निर्धारित किया जाता है। इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक्स में यूज जो किया जाता है जैसे ओरल मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस जिसमें पिल्स हुआ, टैबलेट हुआ, कैप्सूल्स हुआ, ओरल एंटीबायोटिक्स को हम, ओरल मेडिकेशन को हम हिंदी में बोलेंगे मौखिक दवा। मौखिक दवा का मतलब होता है जो मुंह के द्वारा लिया जाता है, जो पेशेंट्स अपने मुंह के द्वारा उसे निगल ले, जो उसे हम ओरल मेडिकेशंस बोलते हैं। ओरल मेडिकेशंस में पिल्स आएगा जैसे गोली, कैप्सूल्स, यह सब मेडिसिन्स ओरल मेडिकेशंस कहलाता है। दूसरा होता है आईवी मेडिकेशंस। आईवी मेडिकेशंस मतलब इंट्रावेनस मेडिकेशन, जो इंजेक्शन वगैरह आती है,
सिफ्टिएक्जोन वगैरह इंजेक्शन जो है यह सब आईवी में आता है, मतलब इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब आप यूं कहिए कि डायरेक्ट नस बोलते हैं ना, जिसे नस में दिया जाता है। आईवी मेडिकेशंस गिवन टू यू एट ए डॉक्टर्स क्लिनिक और हॉस्पिटल डायरेक्टली इनटू ए वेन, मतलब कि जो इंट्रावेनस दवा होती है, जो इंजेक्शन वगैरह है, या आईवी मेडिकेशंस मतलब इंट्रावेनस मेडिसिन या इंट्रावेनस दवा जो आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक या हॉस्पिटल में सीधे वेन में, नस में दिया जाता है। नेक्स्ट होता है ऑइंटमेंट और क्रीम। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, स्किन पे कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ऑइंटमेंट और क्रीम भी यूज करते हैं। ऑइंटमेंट और क्रीम को हम बोलते हैं मलहम और जो क्रीम वगैरह आता है, ये मलहम या क्रीम भी दिया जाता है पेशेंट को ऊपर से घाव वगैरह पे लगाने के लिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। तो एंटीबायोटिक्स किस रूप में आता है, तो एंटीबायोटिक्स टेबलेट फॉर्म में आएगा, जिसे हम ओरल मेडिकेशंस बोलेंगे। सेकेंड आईवी मेडिकेशंस में आएगा, मतलब जो इंजेक्शन वगैरह होता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, वह इंजेक्शन फॉर्म में आता है। नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स कितने ग्रुप में आता है, तो वह ऑइंटमेंट और क्रीम, मतलब मलहम या क्रीम के रूप में भी आता है। उसके बाद आई ड्रॉप्स, अगर आंखों में इन्फेक्शन हो गया हुआ है, आंखों में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर वहां पे आई ड्रॉप्स, आंखों में डालने वाली जो बूंद बूंद से जो दवा होती है, ड्रॉप्स होती है, वह होती है। तो एंटीबायोटिक्स आपको टेबलेट फॉर्म में आ सकता है, पिल्स जिसे बोलते हैं, या फिर ओरल मेडिकेशंस के नाम से जानते हैं, इस फॉर्म में आएगा। दूसरा फॉर्म उसका आएगा इंजेक्शन, जो आपको डायरेक्ट वेन में दिया जाएगा। तीसरा फॉर्म आएगा ऑइंटमेंट और क्रीम, जो मतलब ऊपर से लगाने वाला घाव वगैरह को होता है वो। एंड फोर्थ उसका जो फॉर्म होता है वो होता है आई, जो आपके आंखों वगैरह में, कान वगैरह में डाला जाता है, आई ईयर ड्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, उस टाइप के भी एंटीबायोटिक्स आते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट मतलब उपचार की जटिलताएं या दुष्प्रभाव। ठीक है, उपचार की साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव या जटिलताएं क्या है। तो देखिए, समटाइम्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स स्टॉप वर्किंग एंड डोंट किल और स्लो डाउन बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ओके, क्या बोल रहा है, तो समटाइम्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स स्टॉप वर्किंग एंड डोंट किल और स्लो डाउन बैक्टीरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। मतलब कि कभी कभी कुछ टाइप के एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं कि हर एक आदमी को हर एक जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वह इफेक्टिव हो, मतलब उसके शरीर के अंदर प्रभावी ढंग से काम करे, ऐसा नहीं होता है। क्यों, तो कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देता है या स्लो काम करना चालू करता है, स्लो काम करता है। इस कंडीशन को हम एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस, हिंदी में से हम बोलेंगे एंटीबायोटिक प्रतिरोध कहते हैं। तो समटाइम्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स स्टॉप वर्किंग एंड डोंट किल और स्लो डाउन बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। मतलब कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देता है या स्लो काम करता है, इस कंडीशन को हम एंटीबायोटिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर्स आर केयरफुल अबाउट व्हेन यू हाउ दे प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, मतलब कि इस वजह से डॉक्टर इस बात को लेकर सावधान रहते हैं कि वे कब और कैसे एंटीबायोटिक लिखते हैं या लिखेंगे। दे ओनली प्रिस्क्राइब देम इफ दे थिंक दे विल हेल्प यू, मतलब कि वे उन्हें तभी लिखते हैं, वे आपको वही एंटीबायोटिक्स लिखेंगे जब उन्हें लगता है कि वे एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में मदद करेगा, वह एंटीबायोटिक्स आपकी इन्फेक्शन को कम करेगा। वह डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स आपके बॉडी में रेसिस्टेंस है या सस्टेनेबल है, तो उसके ऊपर ही डॉक्टर्स, वो एक रिपोर्ट आता है, कल्चर रिपोर्ट, उसमें सब रहता है, तो वह देख के ही वह डिसाइड करते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स आपको देना है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एनी मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फुल कोर्स इवन इफ यू स्टार्ट टू फील बेटर। मतलब कि देखिए, एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स लेने की एक रूल्स है। हम ऐसे ही किसी को एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते हैं, या फिर जब मन हुआ तब एंटीबायोटिक्स हम खा लेंगे, जब मन होगा तब छोड़ देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, केस बहुत सीरियस हो जाता है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का जो कारण होता है, ये भी यही एक कारण है कि इसके वजह से भी एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस हो जाता है बहुत पेशेंट्स में। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एनी मेडिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फुल कोर्स इवन इफ यू स्टार्ट टू फील बेटर। मतलब
कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन, कोई भी जो एंटीबायोटिक्स है, या पूरी तरह से निर्धारित अवधि तक ले। डॉक्टर आपको 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जितने दिन के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर आपको बता रहे हैं, आप उतने दिन तक का मेडिसिन आपको लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाए, कल उपवास है तो नहीं खाएंगे, परसों उपवास है तो नहीं खाएंगे, या फिर आज खाए फिर 3 दिन बाद खाए, फिर कल। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर उनको देते हैं मेडिसिन, 2-3 दिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब बीमार पड़े फिर वही मेडिसिन खाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। यह निश्चित करना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी दवा पूरी तरह से निर्धारित अवधि तक, निर्धारित समय तक ले। भले ही आपको बीच में बेहतर महसूस होने लगे, फिर भी आपको दवा बंद नहीं करना है, एंटीबायोटिक्स बंद नहीं करना है। एंटीबायोटिक्स का जो डोज है, जो निर्धारित समय है, डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब किया है, उतने दिन तक आपको लेना ही चाहिए। भले आप ठीक महसूस होने लगे या आपको बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा आपको लगे, लेकिन फिर भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया पूरा का पूरा अंदर से खत्म हो जाएंगे। और दूसरा हुआ, एंटीबायोटिक्स आपको बॉडी में अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।